हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने 2025 का सेट नंबर 1 देखा था। आज सेट नंबर 2 देखेंगे। आइए देखते हैं सेट नंबर 2 क्या है। इसमें क्वेश्चन है पहला टेग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए क्या होगा। तो आइए देखते हैं। कोसेक ए माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए, इसको हमें सॉल्व करना है। हमें पता है कि कोसेक ए क्या होता है, 1 अपन साइन ए होता है, और कॉट ए जो होता है वो क्या होता है, कॉस ए अपन साइन। ये आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ एलसीएम साइन ए ले लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे भी क्या है, 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, यानी कि वर्गांतर का सूत्र है। तो वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यहाँ भी स्क्वायर होगा, वो 1 होगा, तो हम 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, साइन ए। तो यहाँ साइन स्क्वायर है, नीचे साइन है, तो एक तो कट जाएगा, एक बचेगा साइन ए। तो साइन ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और साइन ए हमारा क्या है, डी वाला ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रायिकता से रिलेटेड, कि किसी पासे को एक बार फेंका जाए तो विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कल वाले सेट में यहाँ पे बस क्या था, सम संख्या थी, और उसका आंसर क्या था, 1/2। इसका भी आंसर 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ भी विषम संख्या क्या होगी, 3 ही होगी। जैसे अगर हम यहाँ, हमारे पास ये मान लीजिए कि पासा है, अब इस पासे में अगर हम फेंकें तो क्या क्या आ सकता है। इस पासे पे लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, मतलब है कि अगर इस पासे को फेंका जाए तो टोटल परिमाण कितना आएगा, 1 से लेकर 6 तक, मतलब नंबर ऑफ यस, यानी टोटल परिमाणों की संख्या जो होगी वो 6 होगी। और हमारी जो घटना है वो हमें लाना क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्याएं कितनी होती हैं, तो विषम संख्या से संबंधित क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 5 हो सकता है। तो अगर हम इसका नंबर काउंट करें तो ये इसका नंबर क्या है, 3 है। और नंबर ऑफ ई 3 है, और नंबर ऑफ यस क्या है, 6 है। और हम प्रायिकता का फार्मूला जानते हैं कि P बराबर जो होता है वो नंबर ऑफ ई होता है, और बटे के क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, एस होता है। तो P बराबर नंबर ऑफ ई जो है वो 3 है, और यस जो है वो 6 है। इसको आप काट देंगे 2 बार में, तो P का मान हमारा हो जाएगा 1/2। और 1/2 कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पहले वाले सेट में भी था। तो माध्यक वर्ग के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले वर्ग अंतराल बनाना होता है। क्या बनाना होता है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल पहले हम बनाएंगे, वर्ग अंतराल लिख लिए, ठीक। उसके बाद एक खाना होगा किसका, बारंबारता का। उसके बाद क्या होता है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक। और इसको हम कैसे करेंगे, तो हमारा पहला क्या है, 0 से 5 है। दूसरा क्या है, 5 से 10 बारंबारता है, वर्ग अंतराल है। और ये क्या है, 10 से 15 का वर्ग अंतराल है। फिर 15 से क्या है, 20 का वर्ग अंतराल है। 15 से किसका है, 20 का वर्ग अंतराल है। पंद्रह से 20 का वर्ग अंतराल है। उसके बाद क्या है, 20 से 25 का क्या है, वर्ग अंतराल है।
और यहाँ पे वर्ग अंतराल खत्म हो गया। बारंबारता क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है और क्या है, 1। ठीक, यहाँ मान लीजिए कि हम योग कर रहे हैं। ठीक, तो संचयी बारंबारता के लिए हमें क्या करना होता है, तो संचयी बारंबारता के लिए हमें करना होता है, ये 3 हो गया। अब 3 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 को 5 में जोड़ेंगे तो 10, और 10 को 4 में जोड़ेंगे तो 14, और 14 को 1 में जोड़ेंगे तो 15। तो यहाँ पे हमारा जो यन होता है वो टोटल बारंबारताओं का योग होता है, वो 15 ही आएगा, तो 15 आएगा। फिर क्या करना होता है कि हमें क्या करना होता है, n/2 चेक करना होता है। तो 15 बटे के अगर हम 2 चेक कर रहे हैं तो 7 दशमलव क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 7.5 हमें देखना है कि किस संचयी बारंबारता में आएगा, तो वो आएगा 10 वाले में। किस में आएगा, 10 वाले में। तो 10 की बारंबारता 5 है और इसका वर्ग अंतराल जो होगा वो क्या होगा, 10 से लेके 15 तक। और 10 से लेके 15 तक मतलब कौन सा सही हो गया, हमारा सही हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका क्या था, सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग बताइए। बहुलक आसान होता है, इसके लिए हमें बस देखना होता है कि कौन से वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। इसमें देख रहे हैं हम कि 1 है, 12 है, 3 है, 6 है, 2 है और 4 है। सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 7 से 14 वाले की। तो बहुलक वर्ग जो होगा वो क्या होगा, 7 से 14 वाला ही होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन फिर प्रायिकता का आ गया, और इसमें क्या कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिस पर ABCD E फिर A लिखा है। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो A प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। मतलब क्या है कि एक हमारे पास ऐसा, अब की बार ऐसा पासा है जिसपे 1 2 3 ना लिख के क्या लिखा है, ऐसे लिखा है। अब की बार जो है ना वो 1 2 3 नॉर्मल वाला पासा नहीं है। अब की बार जो पासा है उस पे क्या लिखा है, तो उस पे लिखा है ABCD। अब F नहीं है, आगे से फिर क्या है, A है, दोबारा से क्या है, A है। तो हमें कह रहा है कि एक बार अगर इसको हम फेंक दिए तो फलक पे क्या आएगा, A आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो A बताइए कि नंबर आप यहाँ देखा जाए यस, तो वो तो 6 ही है, टोटल परमाणुओं की संख्या तो 6 है। लेकिन इसमें से जो हमारी घटना है ना, वो घटना क्या करनी है हमें, तो हमारी जो घटना है वो है कि A आए। क्या आए, A। तो A तो कितनी बार आ सकता है, तो A हमारा जो है वो देख रहे हैं कि वो 2 है, बार आ सकता है। यानी कि A आने का जो नंबर है ना, NE, वो क्या है, 2 है। और यहाँ पे NS क्या है, 6। तो प्रोबेबिलिटी तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ E अब बटे के नंबर ऑफ क्या होता है, यस। मतलब घटना से रिलेटेड क्या, परिमाण, घटना से संबंधित परिमाणों की संख्या होती है और बटे के कुल परिमाणों की संख्या होती है। तो हमें घटना से संबंधित जो परिमाण पता है वो 2 पता है, और कुल जो परिमाण है वो 6 है। तो ये कट जाएगा और P का मान क्या आएगा, 1/2। 1/2 नहीं, 1 बटे क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/3। यानी कि इसका आंसर क्या था, B सही है। इसका आंसर क्या है, B सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रहा है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 8/15 तो साइन थीटा का मान बताओ। इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। अब जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इसको ट्राई कीजिए। जैसे हमारे पास है कि cot थीटा इक्वल टू क्या दे दिया, 8/15। तो cot थीटा क्या होता है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि एक पढ़ते हैं कि लाल बटे क्या होता है, KKA, कक्का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे होता है साइन, कॉस, और यहाँ क्या होता है, टेन, और यहाँ क्या होता है, कॉट। यहाँ कोसेक होता है, यहाँ क्या होता है, सेक।
तो हमें तो ये लेना है कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो हम देख रहे हैं कि कॉट जो है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यानी अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएं तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये आधार, और ये 90 के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमें यहाँ आधार क्या पता है 8, लंब क्या पता है 15, तो कर्ण निकल जाएगा कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा आधार 8 का स्क्वायर और लंब क्या है 15 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और इसका 225, ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 5 4 9 8 2 289, और ये जो होता है ना ये 17 का क्या होता है वर्गमूल होता है, 17 का वर्ग होता है। तो यहाँ k का मान हमारा क्या आ गया 17। अगर k का मान हमारा 17 आ गया तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था साइन ए और साइन थीटा निकालना था। तो साइन थीटा क्या होगा, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे हम क्या कर लेंगे कर्ण। तो यहाँ पे हम लंब का मान क्या निकाल चुके हैं 15 और कर्ण का मान क्या है 17। तो साइन थीटा जो हमें निकालना था वो क्या आया 15/17। तो इस प्रकार से हम 15/17 कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका क्या है सही है। क्या इसका दूसरा तरीका भी कोई सोच सकते हैं हम, तो इसका दूसरा तरीका है कि सरसमिका से कर लें, ठीक है, या फार्मूला लगाएं, लेकिन उससे भी क्या जाएगा लंबा ही जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका तो हो ही गया। दूसरा तरीका आप अगर लगाना ही चाहते थे तो लगा सकते थे कि tan a जो है कॉट थीटा क्या था, अगर कॉट थीटा हमारा क्या था 8/15 था, तो यहाँ से हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है, 1 क्या होगा कॉट थीटा, यानी कि 1/8/15। तो tan थीटा क्या हो जाता है 15 क्या हो जाता है 8 हो जाता है, 15 क्या हो जाता है 8 हो जाता। हमें जाना है साइन पे, तो साइन थीटा पे जाना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता था कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 15/8 कर लेते का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, ये हो जाता 15 का 225, ये 64, और यहाँ पे क्या है +1, ये इधर आता। तो ये 289/64, ये क्या आता सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा ऐसे आ जाता। तो सेक थीटा क्या आ जाता, ये हो जाता 17/8। तो सेक अगर ये है तो कॉस इसका क्या होगा उल्टा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8/17। अगर कॉस हमें पता है, अगर हमें क्या है कॉस थीटा पता हो गया, साइन थीटा हमें पता है क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 - 8/17 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाता कि 1 - 64 और 209, तो ये क्या हो जाता, ये फिर से वापस से क्या हो जाता कि 225/289। तो यहाँ से साइन थीटा का मान वापस से आ जाता 15/17। लेकिन ये भी तरीका क्या होता लंबा ही होता, 15/17 यहाँ से आया आपका, ये भी 15/17 है, मतलब ऑप्शन वही सही है सी। लेकिन दो तरीके से हम लगा सकते थे, चाहे हम सरसंख्या लगा के लगाएं और चाहे कैसे लगाएं लाल बटे कक्का से लगाएं। एक और तरीका हो सकता था, अगर ये कोई डिफाइन एंगल होता, जैसे कि यहाँ 1 होता तो थीटा का मान 45 अंश हो जाता, फिर साइन थीटा रख लेते। लेकिन यहाँ 8/15 हमें पता ही नहीं है कि किस एंगल का मान है, तो इस वजह से हमें दो ही ऑप्शन मिल रहा है लगाने का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आसान सा है, कह रहे कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है। अब हमें पता है, मान लीजिए कि आपको कोसेक 60 अंश का मान नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि कोसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है उल्टा होता है। तो साइन 60 अंश तो पता होगा, तो हाँ पता होगा। साइन 60 अंश क्या होता है कड़ी में 3/2। तो अगर साइन 60 अंश कड़ी में 3/2 होता है तो कोसेक क्या होगा उसका उल्टा, मतलब 2/3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा 2/2/3।
इसका ऑप्शन सही था हमारा क्या, 2/3, क्योंकि साइन थीटा का साइन 60 अंश का मान होता है कणी में 3/2। तो ये आसान क्वेश्चन था, आप लोग कर लेते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो आइए देखते हैं, ये कह रहा है कि कोसेक क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे के सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है, तो साइन का इसमें तोड़ दीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। अब जब ऐसे आ जाता है ना, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए और नीचे का नीचे। तो ये कॉस जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे के ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे क्या था, डी ऑप्शन सही था, तो इसका क्या हो गया, 8वां का डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लसमसा का है, कह रहा है कि यदि 35 और 49 का मसा 7 है तो लसा बताओ। तो इसके लिए तो हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, ये फार्मूला अगले वाले मतलब जो सेट किए थे ना, सेट नंबर 1, उसमें भी ये सवाल इस पे आई थी। अब देखिए यहाँ भी आ गई, मतलब ये जो फार्मूला है ना, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें बार बार क्या हो रहा है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बार बार आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इस फार्मूले पे बार बार सवाल पूछा जा रहा है, तो इस फार्मूले को एकदम रट जाइए आप लोग। आइए देखते हैं, तो ये जो फार्मूला है इसमें क्या कह रहा है कि ए का मान कितना है, पहली संख्या जो है वो 35 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 49 है। दूसरी संख्या कितनी है, 49 है, और कह रहा है कि मौसा जो है इसका वो 7 है। तो एलसीएफ इसका क्या है, 7 है, और कह रहा है कि एलसीएम बता दीजिए। तो एलसीएम बताइए चलिए। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम इसका लिखे ना, तो वो क्या हो जाएगा, 35 गुणते 49 बटे के 7। ये 7 ऐसे 7 बार में कट गया, तो एलसीएम जो हो गया वो क्या हो गया, 7 5 35 और 7 3 21 3, 7 3 21 3 कितना होगा, 7 3 21 3 क्या हो जाएगा, 24। 7 3 21 3 क्या हो जाएगा, 24। तो 245 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। और 245 जो है ना, तो वो कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन क्या है, सही है। 245 ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, सी ऑप्शन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर उसी फार्मूले पे है, लेकिन थोड़ा सा बदल दिया है। कह रहा है कि दो संख्याओं 306 और 557 का मौसा बताओ। तो मौसा आप लोग कैसे निकालते, मौसा के लिए हमें फैक्टर करना पड़ता है, मतलब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आइए गुणनखंड करके चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 306 का गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे, ये 153 बार में कट जाएगा। अब यहाँ ये 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 5 15, 3 1 3। अब ये क्या हो रहा है ना कि ये अब न तो 2 से कटेगा न तो 3 से कटेगा, 3 से कट सकता है। 3 1 3 और 7 3 21। अब ये 17 के बाद ये खत्म हो गया, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 306 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर और गुणे 17। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 657 का फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक, फिर ये 3 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 7 21, 3 3 के 9। फिर ये अब 3 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये यहीं पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 657 क्या हो जाएगा, 3 गुणे
3 गुणे 73, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 73। अब हमारा जो HCF होता है वो क्या होता है, HCF जो होता है वो ये जो फैक्टर है ना, इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, उसके मिनिमम घात देखना होता है। तो इन सब में हमें दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कॉमन है, मतलब 3 कॉमन है, और 3 की जो मिनिमम घात है वो क्या है, 2 ही है। तो यहाँ 3 के पावर 2 होगा, यानी कि 9 इसका क्या होगा, मौसा होगा। मौसा इसका क्या होगा, 9 होगा। तो मौसा 9 होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इसी फार्मूले पे आ गया, मतलब इसी फार्मूले पे आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन लगातार पूछा है, तो समझ सकते हैं कि ये कितना जरूरी फार्मूला है। क्या दो संख्याओं के लस और मस 168 और 6 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो हमें पता है कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b बराबर क्या होता है, मस और गुणे क्या, लस, एलसीएम। ये तो फार्मूला ही होता है। अब इस फार्मूले पे अगर हम रखें तो हमारा जो है लसा और मसा ही पहले दिया है, तो 168 क्या है, एलसीएम है, और एचसीएफ क्या है, 6 है। तो एचसीएफ 6 रख लिए और 168 क्या रख लिए, एलसीएम रख लिए। कह रहा पहली संख्या अगर क्या है, 24 है, पहली संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या बता दो, तो उसको बी लेके चलना है। तो यहाँ अगर हम b इक्वल टू देखें तो वो क्या आ रहा है, 6 गुणे 168 अब बटे के 24, 6 चौक के 24 और 4 चौक के 16, 4 दूना क्या, मतलब b का मान हमारा क्या आ गया, 42। b का मान कितना आया, 42। अब 42 कौन सा ऑप्शन सही था, तो यहाँ देख रहे हैं कि b वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निर्देशांक ज्यामिति का, और ये क्या है कि पहले सेट में भी क्वेश्चन आया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो हमें पता है कि अगर दो बिंदुएं हमारे पास हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो इसका हम फार्मूला जानते हैं कि अगर हमारे पास a और b दो बिंदुएं हैं और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, अगर ये है तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि d बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। और हमारे पास जो आपकी बार जो बिंदु है वो a का मान क्या है, ए बी है। ये कह रहा है कि इस फार्मूले में a जो है वो ए बी है, एस बी, और ये क्या है 2a और क्या है 2b है। मतलब क्या है कि x1 का मान क्या है, a है, y1 का b है, x2 का 2a है, y2 का क्या है 2b है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट करिए। x2 का मान क्या है 2a है, तो 2a रख लिए, माइनस x1 का मान क्या है a है, इसका स्क्वायर कर लिए। y2 का मान क्या है 2b है, और y1 का मान क्या है b है, ठीक। तो इसको जब हम करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि 2a में से a घटेगा तो a स्क्वायर और इसमें b स्क्वायर, ठीक। तो हमारा आंसर आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या है, ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन आराम से क्या हो गया, सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वृत्त का। कह रहे यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से, मतलब केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु P बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि PQ क्या है 12 सेमी है, तो OQ का मान बताइए। आइए देखते हैं। ये वृत्त का क्वेश्चन है तो हमें पहले वृत्त बनाना पड़ेगा। एक सर्कल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर्कल देखते हैं, ये रहा सर्कल, ये क्या रहा, वृत्त रहा।
अब इसमें क्या कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है, और बिंदु P से, वृत्त के बिंदु P से, मतलब इस पे एक बिंदु है, इस पे एक बिंदु P है, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचे, चलिए खींच दी स्पर्श रेखा, और इधर इसका केंद्र क्या है, O है, तो O से जाने वाली रेखा को ये जो स्पर्श रेखा है वो Q पर क्या करती है, कट करती है, ठीक है। और हमारा जो त्रिज्या है ना वृत्त की वो 5 सेमी है, ये कह रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये जो PQ है वो 12 है, तो आपसे कह रहा है कि OQ का मान बताओ, OQ का क्या करो, मान बताओ। तो हमें एक प्रमेय पता है, प्रमेय क्या पता है, प्रमेय हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, इसकी अगर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो केंद्र से अगर इस पे लंब डालेंगे ना तो वो त्रिज्या है, मतलब O से ये मिलाएंगे तो त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 क्रिएट करती है, 90 अंश क्या करती है, क्रिएट करती है। ये प्रमेय है, ये प्रमेय का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये भी क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा, ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। अगर जैसे ही एंगल 90 होगा तो हमारा जो त्रिभुज हो जाएगा OPB OPQ, एक क्या है, समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग सकती है। अब पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग 90 के सामने का क्या होगा, कर्ण, अगर इसको हम थीटा ले लें तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, और हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर, तो कर्ण तो हमें निकालना ही है, OQ है, और आधार हमारा क्या हो गया, 12 का स्क्वायर, और लंब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, तो आधार हो गया 144 और लंब हो गया 25, तो ये जोड़ोगे तो 169 आएगा, तो OQ जो होगा वो √169, तो OQ जो होगा वो 13 हो जाएगा, यानी 13 सेंटीमीटर क्या होगा, OQ जो पूछ रहा था हमसे वो कितना था, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या था, सही था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन त्रिभुज का आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज का। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC और DEF में B बराबर क्या है, ये एंगल B बराबर एंगल E है, तो कह रहा है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि ये ऑप्शन दिया है। तो आइए देखते हैं, अगर हम दो ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं कि दो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल, तो क्या होगा, एक ट्रायंगल है हमारा, आइए ट्रायंगल बढ़िया बना लेते हैं, जब ऑप्शन है तो इसका उपयोग करेंगे। ये ट्रायंगल हो गया, एक तो ट्रायंगल मान लीजिए ये हो गया, ठीक। हमारा जो पहला ट्रायंगल है वो क्या है, A है, B है, C है। अब दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो मान लीजिए कि D है, E है और F है, और हमसे कह रहा है कि एंगल B जो है ना वो E के क्या है, बराबर है। तो समरूप होने के लिए और क्या बराबर होना चाहिए, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, तो समरूप होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो हमें एक पता है, कौन सी कसौटी, यस की कसौटी से। ये कहता है कसौटी कि अगर दो त्रिभुजों की साइड का रेशियो समान है और उन साइड्स के बीच का जो एंगल समान है तो त्रिभुज का हो सकता है, समरूप हो सकता है। मतलब कि अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड का अनुपात इस साइड और इस साइड के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहाँ से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि AB अब बटेगा क्या, DE बराबर क्या लिख सकते हैं, BC अब बटेगा क्या,
ई एफ या एफ ही लिख सकते हैं, ई एफ। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देखिए कि किस में है। तो ये ऑप्शन हम देख रहे हैं, तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए बी बटे के डी। तो देखो ए बी बटे के डी ये तो मैच कर गया, और बी सी बटे के ई एफ, तो बी सी बटे के ई एफ भी मैच कर गया। मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है, बी वाला सही है। ऑप्शन क्या है, कौन सा सही है, बी वाला। कैसे, तो समरूप त्रिभुज होने के लिए एक कसौटी होती है यस से यस की, ये कहती है कि साइड एंगल साइड कसौटी है, मतलब ये साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड दोनों मैच कर गया, तो ये वाली कसौटी क्या हो गई, सही हो गई। इस प्रकार से हम लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या है, देखिए। तो ये क्वेश्चन है वृत्त से रिलेटेड कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण क्या है, 90 है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल। सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल आइए बनाते हैं। ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में त्रिज्यखंड बनाना है। क्या कह रहा है कि 7 सेमी इसकी त्रिज्या है, और एक त्रिज्यखंड जो है वो 90 क्रिएट करता है। ये आपका मान लीजिए त्रिज्यखंड हो गया, और ये एंगल जो हो गया ना वो 90 अंश हो गया। ठीक, और यहाँ से ये O हो गया, और मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये रेडियस हो गई। तो रेडियस आपका क्लियर बोला है कि 7 सेंटीमीटर है, और एंगल बोला है कि क्या है, 90 अंश। दो चीज़ें तो बोला है। तो कह रहा है कि एरिया क्या हो जाएगी, कौन सी एरिया की ये बात कर रहा है, त्रिज्यखंड की एरिया की। और वो त्रिज्यखंड की एरिया कौन सी आपको दिख रही है, तो वो हम दिखा दे रहे हैं। ये एरिया, ये जो है ना, इस एरिया की वो बात कर रहा है। किस एरिया की बात कर रहा है, जो हम छायांकित कर दिए। तो इस एरिया की वो बात कर रहा है, तो इस एरिया को हम निकालेंगे कैसे। तो हमें त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पता होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये हमें फार्मूला पता है। तो इस फार्मूला पे अगर हम रखने जाएं तो कैसे करेंगे, देखिए। तो इस फार्मूला पे अगर हम रख रहे हैं तो हमें पाई का मान कितना पता होता है, 22/7। 22/7 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी पाई नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है कि पाई का वो मान रखा है, तो पाई का मान 22/7 रख लिए। और आर का मान हमारा क्या है, 7 है, जो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब फिर थीटा का मान क्या है, 90, तो 90 अंश रख दिए, और यहाँ पे 360। तो ये 90 360 से 4 बार में कट गया। ठीक, ये 7 से ये 7 कट गया कि नहीं। अब हमारा बचा जो ये 22 जो है वो दो से कटेगा कितनी बार में, 11 बार में। ये 22 जो है वो 2 से कटेगा कितनी बार में, 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में। और ये 2 बार में कट गया, तो मतलब हमारा बचा क्या, तो 11 गुणते 7/2, यानी कि 77/2। तो क्या होगा, 2×3 6, और फिर क्या होगा 8 दूना के 16.5। तो हमारी जो एरिया आई ना वो क्या आएगी, 38.5 सेंटीमीटर। 38.5 सेंटीमीटर। और 38.5 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, और बढ़िया क्वेश्चन है। एक खिलौना 4 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। मतलब क्या है कि एक शंकु है और एक क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोला है और क्या है, शंकु है। तो अगर हम अर्धगोला पहले बनाएं, तो अर्धगोला कैसे बनाएंगे, अर्धगोला ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये अर्धगोला बन गया। इसके ऊपर क्या वो बनाया है, शंकु। इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। शंकु क्या है, अध्यारोपित है। अभी अध्यारोपित करना मुश्किल हो रहा है, तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं, अपने से बना दे रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया, शंकु हो गया। पेन सेलेक्ट करें, ये आपका क्या हो गया, शंकु हो गया। ठीक,
इसके ऊपर ऊपर क्या है, अध्यारोपित शंकु। कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेमी है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, 12 सेमी। ये इसकी क्या होती है, शंकु की क्या होती है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है 12 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस होती है जो दे रखी है क्या, 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस आकृति का तुम्हें क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आकृति का क्या कर रहा है, या खिलौने का, ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे क्या है, अर्धवृत्त यूज हो रहा है और ऊपर क्या है, शंकु यूज हो रहा है। अर्धवृत्त का वैसे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, लेकिन नीचे का 2πr² होगा और ये जो है ना, ये तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर क्या है, शंकु रखा गया है। तो यहाँ पे आएगा क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ, क्योंकि ये वाला काउंट नहीं होगा। तो वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का क्या, वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें क्या, शंकु का भी वक्र पृष्ठ आएगा क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ तो इस पे चिपक चुका है, ठीक है। तो शंकु का क्या आएगा, वक्र पृष्ठ, ठीक। तो ये दोनों का ही वक्र पृष्ठ आ रहा है और ये दोनों का वक्र पृष्ठ आप रख लीजिए। तो ये देखिए कि इसका हो जाएगा 2πr² और इसका क्या होगा, πrl, ठीक। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि πr तो यहाँ कॉमन है, यहाँ 2r और यहाँ पे l, ठीक। अब मान रख दें, तो ये देख रहे हैं कि ऑप्शन में पाई रख रहा है वो, तो पाई को हम नहीं छेड़ेंगे और r का मान हम रख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पाई हो गया, ये 4 हो गया, r का मान 2 और यहाँ भी 4 हो गया और l का मान कितना है, 12, तो 12 रख लिए। तो ये अगर इसको हम देख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 4 दूना क्या 8, 8 और 12 कितना होगा, 20, 4 दूना क्या 8, 8 12 क्या होगा 20, अब 20 गुणे 4 क्या होगा 80 पाई। तो 80 पाई सेमी स्क्वायर हमारा आंसर बनता हुआ दिख रहा है। तो इस खिलौने का जो आकृति था उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन। तो 16 का क्या हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को शून्य कीजिए और यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो बहुपद है वो बहुपद क्या है, तो हमारे पास जो बहुपद है वो है px = x² प्लस 7x प्लस 12। अब बहुपद के शून्य के लिए आप लोग पढ़े होंगे क्या, कि बहुपद के शून्य के लिए कंडीशन होता है कि px को आप क्या कर दीजिए 0 और x का मान निकालिए, वही क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर हम px को 0 कर देंगे तो px है क्या, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक, प्लस है। तो अब क्या करते हैं, 12 का ऐसा गुणनखंड करें कि 7 आए जोड़ने या घटाने पे, तो 4 3 12 होता है, तो x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 = 0। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आएगा और यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या आएगा, 3 आएगा। अब x प्लस 3 दोनों जगह हैं तो कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 4। अब ये दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, मतलब है कि x प्लस 3 0 कर लीजिए या क्या करना पड़ेगा, x प्लस 4 को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आंसर -3 आएगा x का मान, या तो -4, मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा वो -3 या -4
4 होगा। ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, -3 या -4 होगा। तो -3 या -4 हमारा ऑप्शन क्या है, ए सही है। अब इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं, ये बेसिक मेथड हुआ। एक आप लोगों को सिखाया जाता है ट्रिक, लेकिन ट्रिक हमें नहीं सिखाते हैं, उसका रीजन है क्योंकि ट्रिक तभी लगेगी जब आपका क्या होगा कि x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। मान लीजिए यहाँ से हमें क्या करना था, x का मान निकालना था, तो ये ट्रिक तब अप्लाई करेंगे जब x² का कोएफिशिएंट क्या हो, 1। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि x² कोएफिशिएंट 1 है तो हम 12 का ऐसा फैक्टर करें कि 7 बन जाए। तो वो हम देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, 3 और 4 से 7 बन रहा है, 3 और 4 से। तो x के मान के लिए बताया जाता है कि बस इसका क्या कर लीजिए, यहाँ 3 और 4 था तो -3 कर लीजिए, मतलब कि जो जिससे ये बन रहा था, जिसके गुणा और भाग से जिसके गुणा और योग से ये बन रहा था, ठीक, ये 3 × 4 से 12 बन जा रहा था और 3 + 4 से 7 बन जा रहा था। तो ये हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, मतलब कि हमारा मेन था कि 3 और 4 के यूज से ये बन रहा है, तो 3 और 4 में माइनस लगा लेंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि ये ट्रिक है, बताई जाती है आप लोगों को, ये ट्रिक है कि 3 4 से कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो 3 4 अगर ये साइन वाइज प्लस में है तो इसको माइनस कर लीजिए, मतलब इसका साइन क्या कर लीजिए, उलट लीजिए, अगर ये प्लस है तो माइनस कर लीजिए, माइनस है तो प्लस कर लीजिए, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्लियर पता होना चाहिए कि x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इतना दिमाग में रख के कौन चलेगा, उससे अच्छा हम बेसिक से लगा लेंगे। तो ट्रिक बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, ट्रिक से ज़्यादातर आप लोग बचिए, अपना बेसिक तगड़ा कीजिए, और बेसिक तगड़ा रहेगा और स्पीड रहेगी तो ट्रिक जितने समय में लगाएंगे उतने समय में आप बेसिक से कर लेंगे। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या हुआ, -3 और -4 क्या हो गया, सही हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रैखिक समीकरण इसको हल कीजिए। इसमें भी एक ट्रिक चलती है, लेकिन ट्रिक हम पहले बेसिक से बता रहे हैं, उसके बाद आप ट्रिक बताएंगे। या समझिए कि पहले अगर ट्रिक है आपको समझनी है तो ट्रिक क्या होता है कि बताया जाता है, लेकिन ये भी ट्रिक क्या है कि स्पेशली अगर x + y और x - y बन रहा है तब ये ट्रिक काम करेगी। ये ट्रिक होती क्या है कि अगर आपका x + y बराबर मान लीजिए a है और x - y बराबर क्या है, b, ये ऐसा कहीं आप लोगों को क्या दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं कि x का मान डायरेक्ट a + b/2 कर सकते हैं और y का मान क्या कर सकते हैं, a - b/2। ये क्या होती है, ट्रिक होती है ऐसे क्वेश्चन की। लेकिन ये ट्रिक कब लगेगी, ये ट्रिक तब लगेगी जब आपका इक्वेशन इस फॉर्म का होना चाहिए। यहाँ अगर 1 2 कोई कोएफिशिएंट आ गया तो फिर ट्रिक नहीं लगेगी। यहाँ पे बैठ जा रहा है तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 14 है, ये क्या है, ये 14 है और ये 2 है, ये क्या है, a का मान है, ये b का मान है। तो यहाँ पे अगर हम a और b का मान सेट कर दें यहाँ पे, तो a का मान क्या है, 14 और ये 2। a का मान क्या था, a का मान 14 था, b का मान 2 था बटे 2, यानी कि 16/2, यानी कि यहाँ क्या आ गया 8, और यहाँ पे a का मान 14 था और b का मान 2 था, बटे 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12/2 यानी 6। तो यहाँ से ट्रिक से क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। ये अगर हमें रटे रहेंगे तो हम कह देंगे कि x और y का मान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8 और 6 आ रहा है। 8 और क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि x का मान 8 है और y का मान क्या है, 6। तो ये ट्रिक से हम कर लेंगे, लेकिन याद रहे तो ना। और याद के अलावा ये भी हमें करना है कि x + y और x - y का ही फॉर्म हो। अगर कोई दूसरा फॉर्म है तो ट्रिक नहीं लग पाएगी। तो उससे अच्छा है कि इसको बेसिक से करिए। अब बताइए बेसिक से करने में कितना टाइम लगेगा कि हम ट्रिक रटें। बेसिक से करने में ये सिंपल सा सवाल है कि x + y बराबर क्या है, 14 है, और x - y बराबर क्या है, 2 है। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें ये विलोपन से नहीं दिख रहा है कि ये कट गया, जोड़ने पर क्या हो गया, कट गया। तो ये 2x बराबर कितना हो गया, 14 + 2 16, ये कट गया। x का मान क्या हो गया, 8। अगर x का मान क्या है, 8 है, तो समीकरण 1 में रखने पर
तो अगर समीकरण एक आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 16 था, 14 था, तो यहाँ 8 रख लिया, y बराबर 14, तो y का मान कितना आ गया 6। तो कितना समय लगा बेसिक से करने में? वही आपको ट्रिक याद रहती तो मान लीजिए ऐसे करते कि 14 प्लस 2/2 यानी कि 8 और 14 माइनस 2/2 यानी कि 6। मतलब ये सब लिखना नहीं पड़ता, ये तो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। अगर ट्रिक भी सही है, लेकिन ये ट्रिक कब लगेगी? जब x प्लस वाई, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई का फॉर्म हो। अगर यहाँ 2 3 कुछ कोफिशिएंट आ रहे हैं तो फिर बेसिक पे ही जाएंगे। तो फिर बेसिक पे ही जाना है तो अपना बेसिक ही मजबूत कीजिए, ट्रिक के चक्करों में मत पड़िए। बाकी इसका आंसर क्या आ रहा था, 8 और 6 आ रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द्विघात समीकरण इतना कि मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी, इस पे भी सवाल पहले वाले सेट में था। अगर मूल समान है तो विविधकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी हम kx², ठीक, अब प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। इसको हम द्विघात के व्यापक समीकरण से क्या कर देंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि हमें ABC का मान चाहिए। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो अगर इससे हम तुलना कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि x² का कोएफिशिएंट a है, वहाँ क्या है k है। a का मान क्या हो गया k, b का मान यहाँ दिख रहा है कि हमें क्या है 2√6 दिख रहा है, और c का मान क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। और ये बोला है कि मूल क्या है, समान है। अगर मूल क्या है, समान है, तो विविधकर क्या होगा, यानी d का मान क्या होगा, 0 होगा। d का मान होता क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ से हम चाहें तो b² बराबर क्या कर सकते हैं, 4ac। तो जरूरी नहीं है कि d बराबर 0 से ही चलें, ये डायरेक्ट ये भी हम लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बेसिक से समझाना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पूरी चीज़ों को लिखना पड़ रहा है। अब यहाँ b क्या है कि 2√6 का स्क्वायर और 4, a का मान क्या है, k है, और c का मान क्या है, 3 है, ठीक। तो ये 2, इसको आप, ये 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 6 बराबर 4k3, ये गुणे 9, तो 2 से ये 4 कट गया, और ये 3 से 2 कट गया, मतलब k का मान क्या आया, 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है, k का मान क्या आ रहा है, 2 ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन इसका क्या था, सही था। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी में क्या कह रहा है कि एक एपी है जो श्रेणी क्या है, -6, -4 और -2 है। कह रहा है कि इसका 7वां पद बताओ। तो हमारी जो एपी है वो क्या है, -6, -4, -2 डैश डैश डैश, ये एपी कोई सीरीज है, इसका 7वां पद बताना है। तो इसका प्रथम पद पहले बताइए क्या है। इसका प्रथम पद यानी कि a जो है वो -6 है, और d यानी कि सर्वांतर, ये क्या है, प्रथम पद, ठीक, ये क्या है, सर्वांतर। तो सर्वांतर क्या होता है कि ये वाले पद में से इस वाले पद को आप घटाना पड़ेगा। तो -4 -6 साइन के साथ लिखना होगा। यहाँ थोड़ा सा क्या होता है, गलती होने का चांसेस रहता है। तो माइनस तो फार्मूले का है, और ये माइनस है वो, तो ये +6 हो जाएगा। तो d का मान क्या आ जाएगा, 2। d का मान 2 हो गया, लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो क्या निकालना था, 7वां पद। और 7वां पद रटवाया जाता है आपको कि एक कम d होता है, यानी कि t7 जो होता है वो क्या होता है, a + 6d होता है, ये होता है। अगर आपको नहीं पता है तो tn का लिखेंगे फार्मूला, तो वो लिखेंगे a + n - 1d, और tn की जगह 7 करेंगे तो a + 7 - a प्लस क्या होगा, 7 - 1d करेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा। तो इस प्रकार से t7 क्या होगा, ये। अब अगर रटना है तो ऐसे रट लीजिए कि 7 है तो 6d आएगा, एक कम d आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, t7 = a + 6d। ये सब रटना पड़ेगा क्योंकि ये कितना बेसिक से करेंगे, ये पता होना चाहिए आपको। a का मान क्या है, -6 और 6, और d का मान 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं
कि ये -6 हो गया, ये 12 हो गया। अब 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 6। मतलब हमारा T7 जो था ना 7वां पद, वो क्या था 6 था। और 6 हमारा ऑप्शन कौन सा सही है बताइए? तो 6 हमारा ऑप्शन क्या है 6 सही है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आसानी से कर पाए। ये हमारा सेट 2 था। अब पहला सेट और दूसरा सेट अगर आप दोनों देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। जैसे क्या है कि a इंटू बी इक्वल टू लसा गुणे मसा वाला फार्मूला वो बार बार आ रहा है। पहले वाले सेट में भी आया था, दूसरे में भी। टेक्नोमेट्री में भी कुछ आसान सवालें आ रही हैं जो बार बार आ रही हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि द्विघात समीकरण में मूल बराबर वाला कंडीशन, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं बार बार। तो इसको बढ़िया से देखिए, नोट्स बनाइए और करने के तरीके को समझिए। और ऐसे प्रैक्टिस कर ले रहे हैं आप तो आपका क्या हो जाएगा, मैथ अच्छी हो जाएगी। और जो ये बहुविकल्पी के 20 क्वेश्चन आते हैं इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और 20 में 20 आप ला पाएंगे।